अच्छा नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है? ये हमने क्या कर दिया? नहीं, ये तो एक बहुत ही बुरे सपने की तरह निकला। मैं तो पहले से ही कह रहा था कि इस क्रूज पर जाने का आइडिया ठीक नहीं लग रहा मुझे। हाँ, अभी कुछ समय पहले हम समंदर की ठंडी हवा और शानदार नज़ारे का मजा ले रहे थे और अब अपनी जान बचाने के लिए हम लाइफ बोट ढूंढ रहे हैं। अच्छा सुनो, खबर मिली है कि लाइफ बोट्स कम पड़ रहे हैं। अब हम क्या करें? चलो हमारी जिम ट्रेनिंग का फायदा उठाएं और सबको धक्का मार के लाइन में सबसे आगे आ जाएं। नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। महिलाओं और बच्चों को ले रहे हैं और उनके जाने के बाद ही हमें लाइफ बोट में बैठने की जगह मिलेगी। हमारा ह्यूमन हमें हमेशा मुसीबत में क्यों डाल देता है? कभी वो रेगिस्तान में चला जाता है तो कभी पहाड़ों में। तो अब हम क्या करें? रुको, जरा सब्र करो। मेरा दिल कह रहा है कि हमें उस लड़की को बचा लेना चाहिए जो हमारे साथ थी। उसे लाइफ बोट में छोड़कर आए। उसे हमारा ह्यूमन पसंद आ गया है। लगता नहीं कि वो हमें अकेला छोड़कर जाएगी। लगता है ये फिर से दिल दे बैठे हैं। डॉक्टर प्लीज हमारी मदद करो, हमें लाइफ बोट तक ले जाओ। लेकिन हमें स्विमिंग भी तो आती है। भूल गए? याद है एक वीडियो में हम कितने मजे से स्विमिंग कर रहे थे? हाँ, हम तैरकर समंदर को पार क्यों नहीं कर सकते? फिलहाल हम नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बीचों बीच है और बाहर का तापमान जमा देने वाला है 4-5 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम टाइटैनिक से छलांग मारेंगे जैसा कि कई लोग और कर चुके हैं तो हम इमर्जन हाइपोथर्मिया के कारण मर जाएंगे। हिप्पोपोटामस? वो भी अटलांटिक में? हाइपोथर्मिया हार्ट। डॉक्टर, क्या आप हमें बचाने आए हैं? नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे मेडिकल सवालों का जवाब जरूर दे सकता हूँ। अरे यार, अब हम सवाल पूछकर क्या करेंगे? वैसे हाइपोथर्मिया शरीर का तापमान कम होने पर होता है। ये सब पहले के एक एपिसोड में आप बता चुके हैं डॉक्टर। अहम, दोहराने में बुराई ही क्या है। खैर, ये वो कंडीशन है जिसमें हमारे शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है और इस कारण ब्रेन और बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाते। तुम्हारे केस में तुम सब इमर्शन हाइपोथर्मिया या कोल्ड वाटर इमर्शन सिंड्रोम के शिकार होगे। ये तब होता है जब कोई ह्यूमन बहुत ज्यादा समय तक ठंडे पानी में रहता है। अगर वक्त पर इलाज नहीं हुआ तो हार्ट अटैक आ सकता है। ऐसे में दिल की धड़कन रुकने से जान भी जा सकती है, यानी मौत। अरे नहीं, मेरी धड़कनें रुक जाएंगी। दिल धड़कने दो प्लीज। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना जब तक मुमकिन हो हम इस शिप में ही रुके? अच्छा आइडिया है। ऐसा करने से मदद आने तक हम बच जाएंगे और ठंडे पानी में हम जमेंगे भी नहीं। देखो, ये आइडिया खास नहीं है। अगर तुम इस शिप के डूबने तक इसमें रहोगे तो तुम सब एक साथ डूब जाओगे और बाहर नहीं निकल पाओगे। जिसका मतलब हमारा मुंह और नाक पानी से भर जाएगा और फिर दम घुटने लगेगा। सोचकर ही दम घुट रहा है। हाँ, अगर कोई इंसान 4 से 6 मिनट पानी में डूबा रहता है तो उसका ब्रेन डैमेज हो जाएगा और फिर मौत। हाँ, याद है हमें। तो बेस्ट यही होगा कि हम थोड़ी देर और इस शिप में रुकें और इसके डूबने से पहले पानी में कूद जाए। क्यों? शायद। ये हम लोग कहाँ फंस गए? समझ नहीं आ रहा कि हम उस आइसबर्ग से टकरा कैसे गए। जितनी जानकारी मिली है उस हिसाब से ये आइसबर्ग 50 से 100 फुट ऊंचा होता है और 400 फुट लंबा भी। ज्यादातर टूटे आइसबर्ग्स का लगभग 16% हिस्सा ही पानी के ऊपर होता है, जिसका मतलब ये आइसबर्ग 300 से 600 फुट पानी में होगा और तो और 400 फीट लंबा भी। इसका मतलब ये किसी पहाड़ से कम नहीं है। आइसबर्ग्स तो कूल निकले। अच्छा जोक था। मजाक सूझ रहा है तुमको? लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कैप्टन को आखिर ये आइसबर्ग दिखा क्यों नहीं, बताओ। शायद इसका मुख्य कारण यह है कि आज रात का मौसम थोड़ा अजीब था। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के कारण एक सुपर रिफ्रैक्शन नामक घटना भी इस कारण बन सकती है। अरे ये कैसा नाम है? सीधे सीधे बताओ ना। हाँ, बताता हूँ। सुपर रिफ्रैक्शन प्रकाश की किरणों के झुकने को कहा जाता है, जिस कारण मिराजेस होते हैं या फिर ऑप्टिकल इल्यूजन बनते हैं। इस वजह से आइसबर्ग दिख नहीं पाया या फिर ऐसा लगा कि अभी वो बहुत दूर है। ऐसी खास ठंडी सतहों के ऊपर से गर्म और नम हवा के गुजरने से होती है, खासकर पानी के ऊपर से गुजरने पर। हमारी तो किस्मत ही खराब है। इतने दिन मस्ती करने के बाद हम सब इस मुसीबत में फंस गए हैं। लेकिन कहा जाता है कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकती, तो फिर क्या हुआ? देखो, इस शिप के बल्क हेड वाटर टाइट होने चाहिए थे, लेकिन कहा जा रहा है कि शिप में इस्तेमाल किया गया स्टील लो क्वालिटी का था और वो ये संभाल नहीं पाया। इस वजह से इतना पानी आने से शिप को नुकसान पहुंचा और वो टूट गया। हम बच नहीं पाएंगे। हम डूब रहे हैं। हमारी मदद करो। खैर, यहाँ काफी ठंड है इसलिए मैं तो चला, लेकिन इन्हें चाहिए तिनके का सहारा। कितनी ठंड है। जमा देने वाली ठंड है। अच्छा ब्रेन, तुम्हें क्या लगता है इस हाइपोथर्मिया से हम लोग
आखिर कब तक बच पाएंगे? जैसे हालात है उस हिसाब से तो बस 15 से 45 मिनट तक। अच्छी खबर यह है कि हमें बचाने के लिए शिप्स निकल चुके हैं, लेकिन बुरी खबर यह है कि मुझे लगता है सबसे करीबी शिप भी घंटों दूर है। मुझे नहीं लगता कि इस बार हम लोग बच पाएंगे। इस लड़की को पहले राफ्ट पर चढ़ने का मौका क्यों मिला? हम दोनों उसमें फिट हो सकते हैं ना। या इसे पानी में धक्का मार दो। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मेरा दिल कहता है कि इस बेचारी लड़की को हमें बचाना चाहिए। लेकिन मेरे भाई के बात में दम है, हम दोनों भी इसमें फिट हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है, लेकिन ये लकड़ी का टुकड़ा उतना बड़ा नहीं है। अगर दोनों चढ़े तो ये पलट सकता है। काश डॉक्टर भी यहाँ होता तो। किसी ने याद किया? आपने तो कहा था कि आप जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। ठीक है, हम सोच रहे हैं इस लकड़ी पर चढ़कर ठंड से बच सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे ही बहस करते रहे तो जल्द ही मर जाएंगे। मेरे मेडिकल अनुभव के अनुसार हमें टॉस करना चाहिए। क्या? हेड्स? हेड्स आया तो प्लान पक्का काम करेगा। क्या? तो अब हम इस हिसाब से फैसला लेंगे। अच्छा ठीक है। इस बात की थोड़ी संभावना है तो सही, अगर तुम्हारा ह्यूमन और ये लड़की अपने ऊपरी शरीर और कोर को पानी से दूर रखें तो कामयाब हो जाएंगे। आपका मतलब उन दोनों को राफ्ट पर खड़ा होना होगा? सही समझे, यानी इन दोनों को राफ्ट मतलब लकड़ी पर खड़ा होना होगा और इन्हें घंटों तक बैलेंस बनाना होगा जब तक कि मदद इनके पास पहुंच न जाए। सुनने में तो ये आसान लग रहा है। कहने और करने में फर्क होता है। भूलो मत कि वातावरण में काफी ठंड है और क्योंकि हमारा ह्यूमन अभी पानी से बाहर निकला है तो वो जोर से कांप रहा होगा, इसलिए उसे राफ्ट पर खड़े होकर अपना बैलेंस बनाना होगा ताकि वो बच सके। तो क्या हम अपनी मर्जी से कांपना बंद नहीं कर सकते? हाँ नहीं, ये ठंड से बचने और गर्मी पैदा करने के लिए हमारी बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है और ये ऑटोमेटिक है। ये प्लान बहुत रिस्की है। मैं तो कहता हूँ हम पानी में ही रुकते हैं और अपना बलिदान दे देते हैं, है ना? किसकी खातिर? प्यार। इस दुनिया में प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। मुझे तो खुद से ही प्यार है। अरे यार, बात तो वैसे सही है। और वैसे भी हम इस लड़की को कुछ टाइम पहले ही तो मिले थे। लेकिन सुनो, बस हुआ हार्ट। ये एपिसोड खत्म होने वाला है। अगले एपिसोड में जिंदा रहना है तो कुछ सोचो। इतना प्रेशर मत डालो, समझे? हम कब से बहस में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हमें जल्दी फैसला लेना होगा। एक काम करते हैं, वोट डालते हैं। हार्ट और लंग्स दोनों की बात में दम है, तो मुझे लगता है कि इस बात का फैसला वोट के जरिए ही होना चाहिए। चलो वोट करें। देखते हैं कौन किसे वोट डालता है। कौन उस राफ्ट पर चढ़ना चाहता है? मैं। और कौन नहीं? मैं। सॉरी, फैसला हो गया। सॉरी हार्ट। हाँ, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। हम ये कर सकते हैं दोस्तों। मदद आने तक इस राफ्ट पर बने रहेंगे और हमें शिप आके बचा लेगी। पॉपकॉर्न कितने अच्छे हैं, खा के मजा आ गया। अलविदा मेरे दोस्तों, अगले एपिसोड में मिलेंगे। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं चला अगले एपिसोड की तैयारी करने। बाय बाय।